आसन और सिद्धासन, लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। गृहस्थ सुखासन पर बैठे पलथी हल्ती पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करे 30 मिनट 40 मिनट 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते, और विरक्त धर्म में ही इस आसनों का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो अगर गृहस्थी में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो बैठ सकता है। योग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो चाहे जैसे चाहे ऐसे मनमानी आचरण नहीं, गुरु की समीप, नहीं तो शरीर रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती। प्राणवायु बिगड़ जाए तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उपासक को चाहिए कि आसनों का अवश्य अभ्यास करें, इससे ऊर्ध्वरेता होने में बहुत सहयोग होता है आसनों से, ब्रह्मचर्य का। जैसे आप शांत ऐसे बैठे हैं पद्मासन या सिद्धासन से, अब आपके अंदर वायु बिगड़ेगी, भीषण दर्द शुरू होगा, जांघों में दर्द शुरू होगा, शरीर में विशेष हरकत पैदा होगी, विशेष बिजली दौड़ेगी, एक शक्ति, शांत मंत्र में पूरी वृत्ति। अब वो बिजली जो पावर पैदा हो रही वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी को, जो सीधी 90 अंश के कोण में साधन में बैठा जाता है, सीधे मेरुदंड सीधे सीधे ऐसे, यहां से नापा जाए तो सीधे ऐसे 90 अंश का, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने मिनट, 1.25 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा सीधे ऐसे। आज्ञा चक्र पर दृष्टि हो आंतरिक या नासाग्र दृष्टि हो, और उसमें बार बार मंत्र लिखा जा रहा हो, चूक नहीं होनी चाहिए। मंत्र की चूक नहीं, बहुत जल्दी लाभ में प्राप्त होता है, पर इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे हैं वैसा। प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहित। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की, तब तक वो साधक को यही पापों को भस्म करता है। यही आसन उसको दिव्यता प्रदान करते हैं। अब इतनी हीट पैदा होती है उसके अंदर, अगर संयम से नहीं है तो व्यभिचारी बन जाएगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात, उस समय उसकी कुंडलनी, उसकी सुषुम्ना नाड़ी, उसकी हर नाड़ी एक्टिव होती है उस गर्मी से, आध्यात्मिक शक्ति से। अगर वो व्यभिचार की जरा भी गलती करेगा तो कुंडलनी की अधोगति हो जाएगी, अधोगति नीचे की तरफ, भारी व्यभिचारी बन जाएगा। ये ऊर्ध्वगामी जीव ही सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना मार्ग से संचरण हुआ, आजीवन के लिए काम रूपी वेदना से मुक्त हो जाएगा। जे ही ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुआ, संकल्प ही खत्म काम का, नष्ट हो जाएगा। एक ऐसी परमानंदमय स्थिति। योगी पुरुष विषय चिंतन करता है तो उसे विषय की आसक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे भक्त जब भगवान नाम चिंतन करता है तो उसे भगवान में आसक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे विषयी पुरुष विषय चिंतन करता है तो विषयों में आसक्ति हो जाती है, जिसमें है ही नहीं कुछ, घृणित स्थानों में आसक्ति हो जाती है। फिर सच्चिदानंद का जब चिंतन होता है तो उसमें आसक्ति हो जाए तो कैसा आनंद होगा। भगवान मेरे समीप हैं, अनुभव हो रहा है, भगवान मेरे को ऐसे 1000 हाथों से ऐसे घेरे हुए हैं, भगवान निश्चय मेरे को स्वीकार कर चुके हैं। ऐसा 3 बातें उपासक को अनुभव होने लगती हैं, जिसकी शरणागति पुष्ट हो गई है। भगवान मेरे समीप हैं, देखो महापुरुषों के वचन, भगवान सहस्त्रों हाथों से मुझे घेरे हुए हैं, भगवान मुझे स्वीकार कर चुके हैं। ये 3 बातें शरणागत के अंदर आ जाती हैं। देखो आपको अनुभव होता है भगवान मेरे समीप है। अगर नहीं हो रहा तो अभी आपका कोई है, इसीलिए नहीं हो रहा। ये पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, हमारे श्री कृष्ण में एक स्वभाव ऐसा है, वो दूसरिया पसंद नहीं करते, वो जिसको स्वीकार करते हैं उससे अनन्यता की चाह रखते हैं। मौन, अन्य चेष्टाहीन, शरीर मन वाणी केवल आराध्य देव में, नौटंकी और फिल्मों का कि ऐसा करना उस फिल्म में कहा गया, ऐसा करना उस। डॉक्टर क्या है? शरीर संबंधी अंगों का ज्ञान रखने वाला है, ना कि वो परमार्थ विजयी योद्धा है। वो काम क्रोध लोभ मोह मद इनका ऑपरेशन करना जानता है क्या? इतना चाहे जितना तुम डिग्री ले लो, इस शरीर का तुम ज्ञान रख सकते हो, लेकिन मन का और बुद्धि का और परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले महापुरुषों की, ब्रह्म ऋषियों की वाणियों का खंडन करने का अधिकार नहीं है। उन्हीं की बात से हमारा परमार्थ शुद्ध होता है। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं वो सबका अंतिम रूप वीर्य है, सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बनता है जाकर वीर्य। और उस पावर का नाश करने वाला कभी स्वस्थ रह सकता है? कैसी बुद्धि है, कैसा उपदेश है। यहां कह रहे हैं कि परमार्थ की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से होती है। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, गृहस्थ तो संयम से संतानोत्पत्ति के लिए भगवत प्रणाम करके, भगवत आराधना करके, दिशाओं को नमस्कार करके, तिथि और समय की योग्यता देख करके, संतानोत्पत्ति के लिए भगवत पूजा भाव रखकर वो संयोग किया जाता है, सहवास किया जाता है, और भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलने के लिए इसका संचय किया जाता है। ब्रह्मचर्य परम जीवन, परम पुरुषार्थ ब्रह्ममय है। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके कश्यप जी ने जब संतानोत्पत्ति का संकल्प किया तो विनता जी से भगवान गरुण जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान अरुण जी का, जो सूर्य के सारथी और जो हरि के वाहन गरुण जी, अरुण जी। फिर 1000 वर्ष तक रहकर तो भगवान वासुकी, भगवान शेष, अनंत फणधारी, इनका जब जब वो सहवास करते, संध्या के समय भोजन करने से भजन में अरुचि पैदा हो जाती है, इसलिए संध्या के समय कभी भोजन न करे। भोजन के समय नाम जप जरूर करें, क्योंकि एक एक कवल में जितना बार नाम जप करोगे शरीर में रस जाएगा, वो रस आपको भजन में बढ़ाएगा। टीवी चला के भोजन न पावे,
क्योंकि टीवी का दृश्य देख के चिंतन करते हुए भोजन पाओगे तो टीवी में चल रहा है वही तुम्हारे चिंतन में चलेगा, तुम्हें परमार्थ से रहित कर देगा। अगर बहुते कुछ देखने सुनने की आदत है तो उस समय संतों के पावन चरित्रों की चर्चा सुनो, कोई कथा चलाओ, कथा सुनते हुए भोजन पाओ। अगर एकाग्रता पूर्वक भजन करने की रुचि नहीं जागृत हुई तो सत्संग सुनो, संतों के चरित्र सुनो, बड़ा प्रभाव पड़ता है। संतों की छवियां सामने रखनी चाहिए जहां भोजन पाने का हो, कुछ सदुपदेश सामने रखने चाहिए। अपने यहां तो बड़ा मंगलमय है, राधा राधा ऐसा नाम चलता रहता है। एक दिन सबके बीच में पाया, बड़ा सुख मिला कि नाम चलता रहता है, आप लोगों के कान में नाम गूंज रहा है। भोजन के पहले हाथ और पैर अच्छे से धो लेना चाहिए। लांग बूट पहन करके भोजन पाते हैं तो पैर क्या धोएंगे? होटल में गए ऐसे जूता पहने ऐसे, अरे पवित्रता जितना रखोगे उतनी बुद्धि शुद्ध होगी। अब तुम खड़े हो बॉर्डर पे, वो बात अलग है सैनिक रूप में, लेकिन सब सैनिक है थोड़ी है। भोजन पहले कैसे पाते थे हम आपको कैसे बताएं, आप हंसोगे गांव की बात सुनकर के। जब भोजन पाने जाते थे तो ऊपर के वस्त्र उतार दिए जाते थे। कुचिंता, कुप्रवृत्ति, कुसंग ये भोजन से बढ़ जाते हैं। भोजन के समय किसी द्वेषी पुरुष का चिंतन करके जलते हुए पा रहे हो, पूरा 24 घंटे विक्षेप पैदा करेगा। इसलिए कहा भक्तों के चरित्र जरूर, या कोई सत्संग या भगवान नाम कीर्तन या ऐसे कोई भगवत भक्तों की अंदर से चिंतन वृत्ति रखते हुए भोजन के समय बहुत सावधान। भोजन 24 घंटे के लिए रक्त बनाने वाला पदार्थ जा रहा है, उस समय बहुत बढ़िया चिंतन करते हुए पाना चाहिए। जो एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, जो सीरियल तमाशा नौटंकी के ऐसे देखते हैं, जो छल भरी बात करते हैं, जो दूसरों के साथ गंदे व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों से भक्ति करने वालों को बचना चाहिए। दूसरों की चर्चा करना भक्ति मार्ग में बहुत ही हानिकारक है, पर चर्चा किसी की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो निंदा जरूर हो जाती है। जो हर समय नाम जप करते हैं उनके शरीर में परमाणु नामाकार पैदा होने लगते हैं शरीर से। ऐसे जनों के साथ बैठना, संभाषण करना, उनके साथ भोजन पाना या उनकी चरण रज या उनका उच्छिष्ट या उनका कुछ दिया हुआ पदार्थ मिले तो नाम जप में बड़ी रुचि बढ़ती है। जो शांत रहता है, वाद विवाद नहीं करता है, भगवत चिंतन परायण है, उसे ही शांताकार पुरुष कहते हैं। शांताकार, शांत रस। वहीं से वो की बात बताता हूं, मैं इस समय बहुत मस्त हो रहा हूं नाम जप के द्वारा। कभी भी मैंने सूचि और असुचि का विचार नहीं आने दिया। सूचि माने होता पवित्रता, असुचि माने होता अपवित्रता। किस अपवित्र हूं कि पवित्र हूं इसका विचार नहीं आने दिया, हर समय नाम जप चलता रहा है। तुम्हें सच्ची बतावें, यहां ना कुछ पवित्र है ना अपवित्र है। देखो कैसा मन का नाटक है। ऊपर से नहा लिया, हम समझ रहे पवित्र है, और यही मल भरा हुआ है, यही एक बस चावल भर चमड़ी का ढक्कन है ढका हुआ, नहीं तो यहां मलाशय मूत्राशय सब यही है। भला क्या पवित्र हो गया? ऊपर से पानी डाल, रेशम के थैले में बिष्ठा भर लो, ऊपर से उसको नवा दो, पवित्र हो जाएगा क्या? अगर तुम्हें पता है कि इसमें बिष्ठा भरा है, छूओगे उसे और इसमें भरा है। कितना यार इस शरीर से प्यार करते हो, है क्या ये थैला है और कुछ नहीं है। यहां भगवान बैठे, यहां भगवान बैठे, और यही पूरा है, नीचे सब नरक कुंड भरा हुआ है। भगवान से हमारा कोई संबंध है?